गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं वितान के प्रश्नोत्तर के बाद आरोह। हम पढ़ रहे हैं आरोह में पेज नंबर 156 पे है। ये कविता है। कविता का शीर्षक सबसे खतरनाक, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पद्य खंड है। किसका? आरोह का। आरोह का पद्य खंड में अगला पाठ है सबसे खतरनाक। इसे हम पढ़ेंगे और इसके कवि हैं अवतार सिंह। 156 पेज नंबर पे चित्र के सहित ये आपको दिखाई दे रहा है। ये हैं अवतार सिंह संधू, इनका नाम है, और इन्हें पास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। ये इनकी रचना है। बीच का रास्ता में से कथन है। जैसा कि इस कथन से ही लग रहा है भारत के प्रति उनका झुकाव कितना अधिक है। मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द माने जितने शब्दों को मैं सम्मानित करता हूँ उसमें सबसे अधिक महानता भारत शब्द को है। जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए माने जहाँ कहीं इस शब्द का प्रयोग हो बाकी के सभी शब्द अर्थहीन माने उसके सामने तुच्छ लगते हैं। इसमें दिया है ऊपर शीर्षक में पास। इनका मूल नाम था अवतार सिंह संधू। इनका जन्म 1950 तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लौह कथा, उड़दे बाजा मगर, साडै समिया बिच। ये पंजाबी रचनाएं हैं इसलिए इस प्रकार के शब्द हैं इसमें। लड़ेंगे साथी, ये भी पंजाबी है। बीच का रास्ता नहीं होता, जिसकी हमने अभी कुछ पंक्तियां पढ़ी। ऊपर सबसे ऊपर जब हम पढ़ रहे थे तो ये इनकी एक रचना है। लहू है कि तब भी गाता है, ये इनकी किसी रचना का हिंदी अनुवाद है। मृत्यु, इनकी मृत्यु सन 1988 में हुई। अब है साहित्यिक विशेषताएं। जितने जगह इसमें पास कहा गया है इनका उपनाम है, माने इनका वास्तविक नाम तो अवतार सिंह संधू था, इनको पास के नाम से जाना जाता है। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, यानी उस समय जो पंजाबी साहित्य का योगदान रहा उसमें वे महत्वपूर्ण हैं। मध्यवर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। वे बता रहे हैं कि किसान के बेटे थे और उनकी नियमित पढ़ाई नहीं हो पाई, किंतु वे कहाँ तक पढ़े? उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद है स्नातक तक हुई। पास उसे तीखा, उसके ऊपर लाइन में है, जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का सौंदर्य विधान माने जिसमें विद्रोह तो हो किंतु काव्य की सुंदरता भी बनी रहे, ऐसी कविता विकसित कर माने ऐसी कविताओं का विकास कर तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। तीखा माने तीखा से तात्पर्य है किसी बात को यदि कहा जाए साधारण रूप से तो उसका अर्थ ना हो किंतु उसको इस प्रकार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कि उसका असर साहित्य को जो भी पढ़ लिख रहे हैं उस पर हो। सृजनात्मक माने कुछ बनाने की, जो नई कुछ सृजन करने की क्षमता होती है, ऐसा तेवर दिया। माने कविताओं के माध्यम से ऐसा नहीं है कि लोग कविता पढ़ रहे हैं, मनोरंजन हो रहा है और समय निकल गया, उसमें कुछ लोग कर पाए ऐसी भी बातें हो जिनमें लोक संस्कृति माने अपने संस्कार भी हो, परंपरा का गहरा बोध मिलता है, हमारी परंपराएं भी जिसमें हो। पास जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर और गुस्सा नजर आता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा और
मतलब जो मन में हुआ होता है कि एक प्रकार का भड़ास रहता है, विद्रोह रहता है, उसको अपनी इन रचनाओं में दर्शाया। गहरी संप्रकृतिकता के बगैर संभव ही नहीं है। अब यदि किसी में इस प्रकार की क्षमता है तो उसमें उसी प्रकार की क्रियाकलाप। पास ने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ध्यान देंगे, ये इनकी साहित्यिक विशेषता में है कि जो साहित्य में तो करते ही हैं, आंदोलन फैलाने के लिए माने जन चेतना के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए सियाड़, होम ज्योति, हॉक, एंट्री 47 आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिकाएं थी जिसका इन्होंने संपादन किया। कुछ समय तक अमेरिका में रहे। यह कविता माने जो हम अभी पढ़ेंगे, कौन सी कविता है? कविता का शीर्षक क्या? शीर्षक है सबसे खतरनाक। कविता दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती जा रही। माने जितनी अधिक आधुनिक सुविधाएं आ रही हैं, सभ्यता का जितना दौर चला, उसके चलते लोगों में जो नृशंस और क्रूर माने किसी के प्रति करुणा और दया या संवेदना की भावनाएं जो कम हो गई हैं, एक दूसरे के प्रति जो हमेशा बदले की भावना रहती है, इस प्रकार की क्रूर होती दुनिया की विदूषताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प छीन पड़ जाते हैं। माने प्रतिकूल जो परिस्थितियां विपरीत होती हैं, उनसे यदि कोई संघर्ष करना भी चाहे, जूझना माने सामना करना, तो वह संकल्प छीन पड़ती जा रही है। लगभग जब तक अपने ऊपर ना आन पड़े, देख भी रहे हैं सामने कुछ अत्याचार, तो भी लोग उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार पथराई माने यदि कुछ चीज देख रहे हैं और संवेदना जागे तो उसका विरोध होगा, कुछ उसका कारण होगा ताकि उसका और लोगों पर प्रभाव ना पड़े। किंतु देख कर भी अनदेखा करना कि ये तो ऐसा होता है, वैसा होता है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी परेशानी में फंस जाएंगे, ये सोचकर कोई भावना व्यक्त न करना, ये कहलाती है पथराई आंखें। माने आंखों से देखकर भी अनदेखा कर देना। तटस्थता माने करीबी, यदि किसी को दर्द में देख रहे हैं उसका इलाज करा दें यदि जाएं, या कोई सामाजिक पीड़ा को देख रहे हैं कि ये परंपराएं इस प्रकार है तो उसका विरोध करें, इसके बजाय चुपचाप निकल लेना। तटस्थता का तात्पर्य है केवल अपना काम करके कि उसको देख सुनकर भी अनदेखा करते हुए किनारे से निकल जाना। कवि इस प्रतिकूलता माने कौन सा? पथराई आंखों और तटस्थता का की तरफ विशेष संकेत करता है। यहाँ आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। यदि कोई आत्मा किसी की सवाल करती भी है कि यह क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कोई उसको महत्व नहीं देते हैं। कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं, माने कोई मतलब नहीं रह जाता। किसी को लगता भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो भी कुछ बोलते नहीं हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास से मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के माने अच्छे भविष्य। आज तो स्थिति यह है कि किसी भी प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था होती है राजतंत्र में, शासन में। उस समय जब इनकी कसाव थी, माने था पर उतना उपयोग लोग नहीं कर पाते थे, तो जनता जब बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, सपनों के गुम हो जाने माने चाह कर भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे नहीं आ पाता। उस स्थिति को सबसे खतरनाक माना गया है कि अपराध तो होता ही है, कारण तो होते ही हैं, लेकिन चाह कर भी जो लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं या इसके निवारण के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है, ये स्थिति सबसे खतरनाक है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाज़ के लिए शहीद हो गए। कौन? ये कवि जो पास जी हैं।
सबसे खतरनाक, ये पद्य खंड में अगला पद्यांश है। अब आपको प्रत्येक पाठ में स्मरण कराया जा रहा है कि पाठ पढ़ते समय आप अपने स्तर का ध्यान रखेंगे, शब्दों के साथ उसका अर्थ लगाकर, और बिल्कुल उसको विस्तृत रूप से कि आप कविता पढ़ रहे हैं तो एक बार में उसमें क्या बताया गया है, यदि इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर है तो उसमें क्या क्या आएगा, ये सब चीज़ें आप व्याख्या के समय ही स्पष्ट होना चाहिए। आप वीडियो बार बार रिपीट करके देख के और उसको एक एक पद्यांश को क्लियर करेंगे। पेज नंबर 161 माने 161 में देखेंगे, इसमें है शब्द छवि, जो आपको अभी दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे। गद्दारी माने व्यक्ति देश का शासन से द्रोह या धोखा। ये गद्दारी से तात्पर्य है जिस देश में हम रहे हैं। अब यदि इतने लोग हैं तो एक एक लोगों से रोज या समय पड़े कि कहीं पर व्यक्त करने या बोलने की जरूरत नहीं, देश के प्रति अपना कर्तव्य होते तो उसके विरुद्ध जाना गद्दारी है। इतने में से यदि कोई धोखा दे दे, बाहर के व्यक्ति को साथ दे, या जो नहीं होना चाहिए उस काम को करे, उसके लिए प्रयोग किया गया ऐसा व्यक्ति। बैठे बिठाए माने अनायास, अकारण, चलो किसी चीज में बहुत ज्यादा कारण हो गया, लग गए, गिर गए, या इस प्रकार की कोई सामाजिक परिस्थिति है, ऐसा कुछ भी ना होने के बावजूद भी जो दर्द का कारण बनता है उसके लिए कहा गया बैठे बिठाए। तड़प माने बेचैनी, वीरान माने उजड़ा हुआ, जिस पर कोई बसा हुआ कोई कुछ भी नहीं है। मरसिया ये कहा जाता है करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है, कि उसके मरने के बाद दुख का उसमें वर्णन होता है, उसके लिए प्रयोग किया गया है मरसिया। और इसी में ध्यान देंगे रुदाली कहा जाता है जो किसी के मरने पर तुरंत रोते हैं, और ये कहीं बहुत पुरानी परंपरा में जिसके घर इस प्रकार का कुछ कारण होता है तो इस प्रकार के लोग आकर काम ही करते, तो इस प्रकार की ही ये प्रक्रिया है। मरसिया माने करुण रस की कविता है जो किसी के मरने पर, उस व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी गई है। रूह माने आत्मा, चौगाठों माने चौखटों। अब हम पढ़ेंगे कविता सबसे खतरनाक, जैसा कि शीर्षक से ही लग रहा है खतरनाक, माने जिससे लोग बचना चाहते हैं, जिसका सामना ना हो या जो किसी के साथ ना हो, और उसमें से भी इसमें शीर्षक में गहराई से दिया गया है सबसे, माने स्थितियां बहुत सी खतरनाक होती ही हैं, उनमें से सबसे खतरनाक स्थिति कवि ने किसे माना है कि चाह कर भी कोई जो इस प्रकार से, जैसा कि पाठ का केंद्रीय भाव में बताया गया, पथराई आंखों से देखना, तटस्थता से हट जाना, कोई प्रतिक्रिया ना करना, ये समाज के लिए सबसे खतरनाक है। ये है पाठ के शीर्षक की सार्थकता। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। प्रस्तुत कविता में आपको बार बार यह ध्यान देना है कि सबसे खतरनाक का ही शीर्षक है कि कवि ने सभी खतरनाक परिस्थितियों को इसमें दर्शाया है जो सामान्य जीवन में व्यवहारिक तौर पर होता ही है। उन सब में उसने सबसे खतरनाक किसे माना है ये बताया है। अब इसमें संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी है पाठ्य पुस्तक, आरोह के पद्य खंड के सबसे खतरनाक कविता से अवतरित है, और इसके रचनाकार कवि अवतार सिंह संधू पास जी हैं। ये आएगा संदर्भ। अब इतने में प्रसंग, जैसा कि आपको अभी इतने लंबा समय तक में बताया गया, तो प्रसंग क्या होगा, कवि सामाजिक परिस्थितियों में विभिन्न विषमताओं, विभिन्न खतरनाक परिस्थितियों का वर्णन किया है, जिसमें से
सबसे अधिक खतरनाक परिस्थिति का वर्णन है। अर्थ, कवि कहते हैं, अब इसमें आपको इसीलिए पहले शब्दार्थ पढ़ने कहा गया। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। यदि कोई मेहनत से कमाया है, लुटेरा लूट कर ले जा रहा है, यह सबसे खतरनाक नहीं है, क्योंकि आज की सामाजिक परिस्थितियों में यह होता भी है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार से तात्पर्य है, यदि कोई अपराधी अपराध करे तो कोई देख ले या कोई आभास हो और वो पकड़ा जाए, उसके बाद उसे मार पड़े, तो ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये होना ही चाहिए। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। लोगों में वास्तव में आज की परिस्थितियों में गद्दारी और लोभ का होना किसी हद तक संभव ही हो जाता है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कवि कहते हैं, यदि कुछ ना कर रहा हो कोई, लेकिन पकड़ा जाए तो उसका पकड़ा जाना बुरा है। माने जो किसी बिना कारण के किसी को यदि कारण बनाया जाता है तो वो बुरा है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा है। ये भी एक विशेष परिस्थिति होती है कि हटाओ, कौन बोले, समय निकल जाएगा। तो ये सहमी सी चुप माने विरोध न करना, अपराध को सामने न लाना सबसे खतरनाक स्थिति है।